हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन। लास्ट टॉपिक में हम पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन। तो अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रोथ, मूवमेंट और रिपेयर के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम नहीं होते। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जैसे कि डेफिनेशन देखिए, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो फूड, हम रोज खाना खाते हैं तो फूड में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। फूड खाने से ही तो हमें एनर्जी मिलती है ना, ताकत मिलती है। और इस इंपॉर्टेंस क्या है रेस्पिरेशन की? रेस्पिरेशन करना क्यों ज़रूरी है? तो रेस्पिरेशन करने से हमें क्या होता है, देखिए, जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमें ग्रोथ हो सकती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, रिपेयर हो सकता है। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते तो ग्रोथ भी नहीं होएगा, मूवमेंट और रिपेयर भी नहीं होएगा। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, नए सब्सटेंसेस सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी मालूम है ना, एटीपी करेंसी है, सेल की करेंसी है। एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल की, ठीक है। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखिए, दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। मैंने जैसे कहा था ना, आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेक होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वही एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। देखिए, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कंप्लीट नहीं रहता ना, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस हो रहा है, तो ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली टूट रहा है ना, तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज नहीं, इनकम्प्लीट टूट रहा है, ऑक्सीजन भी एब्सेंट है, इसलिए क्या करता है? एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस एग्जैक्टली आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 2-3 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछी जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के इक्वेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के इक्वेशंस, ये सभी 2-2 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आपका ये रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के इक्वेशन के ऊपर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? ब्रेक डाउन होकर क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ 2 और प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बोलते हैं। देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन का 6O2, क्या देते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। वाटर को H2O में लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 में लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 में लिखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो यह है C6H12O6। कौन कौन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स, सब लोग, ये तीनों लोग भी क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। यानी कि क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन? मतलब ये फूड को, जो कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन करते हैं? ईस्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप जैसे कि देखिए, ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है। ह्यूमन मसल्स में हैवी एक्सरसाइज, अब बहुत ज़्यादा हम एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारा पास नहीं है, एब्सेंट है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होएगा? ग्लूकोज आके लैक्टिक एसिड फॉर्म कर लेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके लैक्टिक एसिड फॉर्म कर लेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये है रेस्पिरेशन। आप बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, डेफिनेशन रहे या फिर इम्पोर्टेंस ले लो,
या फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक, इसके डिफरेंसेस ले लो या फिर इक्वेशंस ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।